पास्ट लाइफ रेग्रेशन त्रिलोक सिंह। नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। जैसे इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक उसी तरह हमारा प्रेजेंट भी हमारे पास्ट से कनेक्टेड है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं। कुछ दिन पहले त्रिलोक सिंह जी हमारे पास आए। त्रिलोक सिंह जी सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। त्रिलोक सिंह जी ने बताया कि वह पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को बहुत मानते हैं। अपने इस जीवन में उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा इंसानियत की सेवा करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ सालों से उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। त्रिलोक सिंह जी कहते हैं कि मुझे सपने में ऐसा दिखता है जैसे खून ही खून गिरा पड़ा है जमीन पर, और मैं अपनी आत्मा पर एक अजीब सा बोझ महसूस करता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बहुत गलत हुआ है मुझसे, जो शायद इस जन्म में तो नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ बहुत बड़ा पाप हुआ है, जो शायद एक सपने के रूप में बार बार मुझे कुछ बताना चाहता है। कोई चीज ऐसी है जो मुझे सपने में बार बार दिखाई देती है और मुझे किसी किए हुए गुनाह की तरफ इशारा करती है। और यह सपना देखने के बाद हमेशा मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे मेरी आत्मा पर कुछ बहुत भारी बोझ है। मैं अपने आत्मा पर एक बोझ सा महसूस करता हूँ। ना जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ और क्यों हो रहा है ये सब, इसकी वजह क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है अपने बारे में कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने जीवन में कि जहाँ किसी का कुछ बुरा किया हो, किसी के साथ कुछ गलत किया हो सकता है कि ये मेरे किसी पूर्व जन्म की कोई ऐसा गुनाह हो जो मुझे आज भी मेरा पीछा कर रहा है। हमेशा मैं अपनी आत्मा के ऊपर एक अजीब सा बोझ महसूस करता हूँ। ऐसा क्यों है मैं ये जानना चाहता हूँ। त्रिलोक सिंह जी की पीएलआर करने में हमें भी बहुत दिलचस्पी थी और ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इनके साथ जिसकी वजह से ऐसा सपना त्रिलोक सिंह जी को आता है और वो अपनी आत्मा के ऊपर एक अजीब सा बोझ महसूस करते हैं। पहली बार में त्रिलोक सिंह जी अपना पास्ट लाइफ देखने में कामयाब नहीं हुए। मैंने 3 बार कोशिश की और तीसरी बार जाकर मुझे कामयाबी मिली त्रिलोक सिंह जी को उनके पास्ट लाइफ में उतारने में। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार में अपना पास्ट लाइफ नहीं देख पाते, उनके ऊपर बार बार कोशिश करनी पड़ती है। खैर, त्रिलोक सिंह जी के भी हमने 3 सेशन किए और तीसरी बार जाकर हम त्रिलोक सिंह जी को ट्रांस में उतारने में कामयाब हो सके। त्रिलोक सिंह जी को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारने के बाद हमने पूछा, क्या देख पा रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा गलियारा है, जैसे कोई महल हो। क्या तुम कोई राजा हो? नहीं, मैं एक सैनिक हूं। लंबे बड़े बूट, बाजुओं पर लोहे के बाजूबंद, सर पर लोहे का एक हेलमेट जैसा कुछ और हाथ में तलवार। कद लंबा है, उम्र लगभग 35 वर्ष है। जहां तुम इस वक्त खड़े हो ये कैसी जगह है? यह एक राजमहल जैसी जगह है, बहुत ही सुंदर और किसी राजा के महल जैसी। कैसा महसूस कर रहे हो? कैसी जगह है ये? कैसा पहनावा है तुम्हारा? ये किसी
दूसरे मुल्क किसी वेस्टर्न कंट्रीज का पहनावा है, या इंडियन कोई इंडियन राजा, किसी इंडियन राजा का महल है, तुम्हारी जो वेशभूषा है ये किसी इंडियन सैनिक जैसी है। हाँ, यह एक इंडियन सैनिकों के वेशभूषा है। थोड़ा पीछे जाओ और देखने की कोशिश करो, तुम्हारा घर परिवार कहाँ है, जानने की कोशिश करो। कौन कौन है घर पर? घर पर मेरी बीवी और 2 बेटियां, एक बेटा है। किस नाम से बुलाते हैं लोग तुम्हें? मलखान सिंह। क्या प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारे बीवी बच्चे या इनमें से कोई तुम्हारे साथ किसी रूप में है? नहीं। थोड़ा और आगे जानने की कोशिश करो तुम्हारे जीवन के बारे में और देखो कि प्रेजेंट लाइफ में जो तुम्हें सपने आते हैं, जो तुम अपनी आत्मा पर एक बोझ महसूस करते हो, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, या ऐसा क्या किया था तुमने जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ? ध्यान से देखो और बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन एक गलत इंसान की जान, एक बेकसूर इंसान की जान मेरे हाथों चली गई। क्या हुआ था ऐसा? देखो और बताओ। एक बड़ी चोरी में कुछ लोगों को सजा दी गई, लेकिन एक इंसान बेगुनाह था, उसने चोरी नहीं की, वह चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। बाद में पता चला कि वह बेकसूर था। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बीवी बच्चे चिल्लाते रहे, बेबस होकर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और उसे मौत की सजा दी गई, उसे मार दिया गया। के बाद में ये बात पता चली कि वह इंसान बेकसूर था, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन उसने चोरी नहीं की थी। जब यह बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। यह गुनाह जो मेरे द्वारा हुआ था, यह मेरी आत्मा पर एक बोझ बनकर रह गया कि मैंने एक बेकसूर इंसान की जान ली। थोड़ा और आगे देखो तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारे जीवन के बारे में, कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। एक बीमारी से, लेकिन मरते वक्त मेरे अंदर एक पश्चाताप था कि मैंने गुनाह किया है, एक बेकसूर इंसान की जान ली है मैंने। यह पश्चाताप मरते वक्त मेरे अंदर है और मेरी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। क्या किया गया तुम्हारे शरीर के साथ? उसे जला दिया गया या दफनाया गया? जला दिया गया। यह देखने के बाद हमें त्रिलोक सिंह जी को उनके पूर्वजों की आत्माओं से मिलवाया। जब उन्होंने अपनी पूर्वजों की आत्माओं से बात की तो उन्हें यह बात उनके सामने आई कि जो बोझ उनकी आत्मा पर है, जो बोझ वो अपनी आत्मा पर महसूस करते हैं, वह इसी बात का है कि एक बेकसूर इंसान की जान उनके हाथों गई और इस बात का उन्हें बहुत पछतावा था। इसके बाद हमने त्रिलोक सिंह जी को उन आत्माओं से माफ़ी मांगने के लिए कहा और उनकी इस प्रॉब्लम को हील किया गया। त्रिलोक सिंह जी के अलग अलग रेग्रेशन किए गए ताकि उनकी इस समस्या को ठीक किया जा सके, उनकी इस प्रॉब्लम को हील किया जा सके और वह अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकें, बिना किसी डर, बिना किसी रिग्रेट के। त्रिलोक सिंह जी अपनी आत्मा पर जो बोझ महसूस कर रहे थे, वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा
कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई बोझ है, क्योंकि वह एक बहुत ही साफ दिल और नेक इंसान थे, एक सैनिक थे, लेकिन वह भी मजबूर थे कि जैसा हुक्म उन्हें राजा की तरफ से दिया जाता उन्हें वह उस काम को अंजाम देना पड़ता था। एक बेकसूर इंसान जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसे किसी चोरी के इल्जाम में फंसाया गया और उसे मौत की सजा हुई, और वो सजा जब इनको उसे देनी पड़ी, उसको मौत की सजा देनी पड़ी, तो वो इनके अंदर एक बहुत बड़ा पछतावा, एक रिग्रेट के तौर पर रह गया, जिसकी वजह से वो चीज़ इन्होंने अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी कैरी की, जिसे ये आज भी महसूस करते हैं। लेकिन बार बार उनकी हीलिंग करने के बाद, उनकी रेग्रेशन करने के बाद काफ़ी हद तक वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे और हमेशा के लिए अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे। दोस्तों, कर्म अच्छे हों या बुरे, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। हर जन्म में कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लेते हैं और आपका पीछा करते हैं। कर्मास को आपके एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, वो बिना एड्रेस के आपको ढूंढ लेते हैं, उन्हें एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करने से पहले ज़रूर सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों भी किसी बेगुनाह को चोट पहुंच जाए और आपकी आने वाली ज़िंदगी में यह गुनाह आपका पीछा करता रहे। तो जो लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन सीख कर अपना और समाज का भला करना चाहते हैं, इसे एक प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, इस थेरेपी को सीखकर, वो ऑनलाइन पास्ट लाइफ रेग्रेशन सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जल्दी ही शुरू हो रही हैं और पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट ऑनलाइन सीख कर आप अच्छे से अपने जीवन में कमाई भी कर सकते हैं, अपना और समाज का भला भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको पूरी तसल्ली से और अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाता है एज ए थेरेपिस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। मिलेंगे जल्द ही एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।